हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप कि आप लोगों ने अभी तक मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए हैं वो आपने कर लिए होंगे। वो वीडियोस आपने देखी तो आपको ये समझ में आया होगा कि वो कॉन्सेप्ट कैसे डिराइव हुए हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो इसके बाद ही हम ये पार्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है अगर आपको समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट और आप जैसे ही करने जाओगे क्वेश्चन सॉल्व तो अब वो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यू विल लूज ऑल योर मार्क्स। तो बेटर क्या है कि वो चारों उनको समझो, उनको बाई हार्ट करो और एग्जाम में ये मिस्टेक आपसे ना हो कि आप भूल जाओ या आप मिक्स हो जाए दो फॉर्मूलेज। तो क्या करो, आप उसे पहले नोट डाउन कर लो साइड में। नोट डाउन कर लोगे तो क्या होगा, आपको अगर कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ तो आपके ब्रेन में प्री डिफाइंड सेट होगा कि नहीं आंसर यही है मैंने, क्योंकि आप जब फ्रेश अप रहते हो तो आपको सब याद रहता है, तो वो लिख लोगे तो एक मतलब बोलते हैं आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम वो फॉर्मूलेज लिख लेते हैं। Okay, first one is market price is equals to factor cost plus NIT. ठीक है, this is number one. Next is NIT is equals to indirect taxes minus subsidies. Next is gross. Gross is equals to net plus depreciation. Next is तो हमने ये नोट डाउन कर लिए। अब हम देखते हैं कि हम इसकी डेफिनेशंस कैसे बना सकते हैं। देखो, कुछ भी डेफिनेशन में तीन चीजें हमें गिवन है ऑलरेडी। क्या क्या है वो तीन चीजें, मार्क देम। फर्स्ट इज दिस जी। जी मीन्स या तो ग्रोस होगा या फिर नेट होगा। जी होगा इधर या तो एन होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ग्रोस अगर नेट है तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, और हम जब डेफिनेशंस दे रहे होंगे तब भी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वन इज डी। इट कैन बी डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है? डोमेस्टिक ये नाफिया वाला कॉन्सेप्ट कैसे, अब ये वाला मैं और आपको दिखा देती हूँ, लिख देती हूँ। ये वाला भी 5 फॉर्मूले हो गए हमारे। आज और क्या हुआ, नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स प्लस नाफिया। गॉट दैट? ठीक है, अब ये देखो या तो डोमेस्टिक हो सकता है या फिर हमारा नेशनल प्रोडक्ट हो सकता है। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारा होगा या तो एमपी होगा या हमारा होगा एफसी। एमपी एफसी तो ये वाला कॉन्सेप्ट, और ये वाला कॉन्सेप्ट तो एनआईटी दे रखा है तो ये वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। समझ में आया कैसे किसी फॉर्मूले किसी डेफिनेशन को डिराइव करना है। अब एक डेफिनेशन में आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसे इस डेफिनेशन को बनाया जाता है। सारे डेफिनेशन हूबहू वैसे ही बनेंगे, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि है क्या डेफिनेशन। पहला वन, फर्स्ट वन इज जीडीपी एमपी। जीडीपी का मतलब इट रिफर्स टू ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। पहला लाइन हमेशा ये होगा, इट रिफर्स टू ऑल, मिकी बंद कर, इट refers to the value of all final goods and services। ओके, इतना तो हर लाइन में आएगा, क्योंकि हम जब भी नेशनल इनकम या कोई भी नेशनल इनकम की क्या बोलते हैं पार्ट्स, अगर कंपोनेंट्स के पार्ट्स निकालते हैं तो हमेशा हम फाइनल वैल्यू लेते हैं गुड्स की। वो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी अभी। वैल्यू एडेड मेथड्स जो होते हैं वो ऐसा क्यों होता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से लेते हैं, क्यों ना हम दूसरे तरीके से इंटरमीडिएट गुड्स को ही ऐड ऑन कर लें। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आपको जब ये तीन जो बेसिक फॉर्मूलेज है नेशनल इनकम को डिराइव करने के वो सिखाऊंगी तब बताऊंगी। अभी ये डेफिनेशन देख लीजिए। इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और प्रोड्यूस्ड। फर्स्ट थिंग इज प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस के बाद क्या लिखना है? प्रोड्यूस के बाद लिखना है आपको कि अब ये देखना है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या नेशनल प्रोडक्ट है। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो विद इन कंट्री प्रोड्यूस हो रहा है, डोमेस्टिकली
प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर एनपी है, नेशनल प्रोडक्ट है, तो ऑल ओवर द कंट्री मतलब बाहर भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये डीपी है, नेशनल मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री अब नेक्स्ट इज, अगर डीपी है तो कौन प्रोड्यूस करता होगा, ये सब दोनों में एक कॉन्सेप्ट आएगा, नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट्स विद इन द कंट्री प्रोड्यूस्ड, इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब नेक्स्ट इज एट, अब लिखना है एट फैक्टर कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो रहे हैं या मार्केट प्राइस पे। यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया हुआ था, एट मार्केट प्राइस इंक्लूडिंग मतलब कि क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। अगर देखो अब इंक्लूडिंग मतलब ग्रॉस वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है और नेट में एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन होता है। तो यहाँ पे ग्रॉस दे रखा है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, दिस इज द डेफिनेशन। ऐसे आप हर कॉन्सेप्ट की, इन जितने भी कॉन्सेप्ट है, 8 कॉन्सेप्ट हमारे बनते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है जीडीपी होगा, तो अब नेक्स्ट इज जीएनपीएमपी, ठीक है, एनएनपीएफसी, अब होगा एनडीपीएफसी, ठीक है, एनडीपीएफसी होगा एनएनपीएमपी, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसका एफसी भी होगा, जीएनपीएफसी, जीडीपीएफसी, ये 8 कॉन्सेप्ट होते हैं। मतलब एक बार हम किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस पे वैल्यू करेंगे, एक बार फैक्टर कॉस्ट पे, फिर मार्केट प्राइस पे, फिर फैक्टर कॉस्ट पे। ये 8 कॉन्सेप्ट है और इनके जितने भी डेफिनेशंस हैं वो सेम ऐसे ही प्रोड्यूस होंगे। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए। देखो डेफिनेशन में, इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, आप लिख सकते हो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स at market price including depreciation of a country. ओके, अब देखो क्या क्या चीजें हमें हटानी है। दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी का जब हम लेंगे, इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द, बस इसमें विद इन द कंट्री हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंट्री इंक्लूडेड नहीं है, ओवर द वर्ल्ड है। प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स एट फैक्टर कॉस्ट, या मार्केट प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा फैक्टर कॉस्ट इंक्लूडिंग, यहाँ पे एन है, नेट मतलब वहां पे देखो नेट का कॉन्सेप्ट वहां पे है, नेट प्लस डेप्री दे रखा है। अगर डेप्री उस साइड को जाएगा तो ग्रॉस में से डेप्री माइनस हो जाता है, डेप्री, तो डेप्री इंक्लूडेड है नेट में, नहीं है, डेप्री एक्सक्लूडेड है नेट में, तो एक्स इंक्लूडिंग की जगह क्या आ जाएगा, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ अ कंट्री। समझ में आया कैसे ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे 3 बेसिक फॉर्मूलेज हैं या 3 बेसिक मेथड्स है जिससे हम नेशनल इनकम फाइंड कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और, नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम एनएनपीएफसी इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ऐसा क्यों कि वाई एनएनपीएफसी इज कॉल्ड नेशनल इनकम, ऐसा भी तो हो सकता है कोई और कॉन्सेप्ट भी नेशनल इनकम कहला सकता है ना, क्यों ही सिर्फ एनएनपीएफसी, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, पहला चीज एनएनपी, हम नेट इस साल में जितना वो हुआ, नेट इस साल में जितना हमने इनकम पे खर्चा करा है, जितना भी पैसा हमारी गवर्नमेंट ने खर्चा करा है, हम वो चीज देखते हैं। पहली चीज क्लियर। एनपी मतलब कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी कंट्री में कितना पैसा आया है, हम वो देखते हैं। फैक्टर कॉस्ट पे इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन चलता रहता है। अगर हम इन्फ्लेटेड रेट पे, टैक्सेस रेट पे हम नेशनल इनकम को कैरी ऑन कर लेंगे तो वो एक्चुअल फिगर नहीं दे पाएगा, इसीलिए हम क्या लेते हैं, एनएनपीएफसी। अब ये क्लियर हुआ कि एनएनपीएफसी हम क्यों लेते हैं। अब आगे के और कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं। सो इस वीडियो में अब इतना ही। अब हम आगे देखते हैं, हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे, क्या देखेंगे,
हमारे जो 3 मेथड्स हैं हम उनके बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच।